नमस्कार दोस्तों, जीडी टेक में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एमएस पेंट के बारे में। देखिए, इसमें 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो आपको यूज करना चाहिए, जो हम डेली यूज करते हैं। इमेज के रिगार्डिंग कोई भी काम होगा, छोटा मोटा जो काम है वो हम एमएस पेंट में इजीली कर सकते हैं। अगर आप एमएस पेंट यूज नहीं करोगे और कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज करोगे, इतना परफेक्टली उसमें होता नहीं, और ये जो 6 फीचर्स उसमें नहीं होगा। फोटोशॉप में है, मगर फोटोशॉप थोड़ा भारी एप्लीकेशन हो जाएगा, वो आप यूज करोगे तो थोड़ा आपका टाइम ज़्यादा ले लेगा। मगर ये फोटोशॉप में से बहुत ही ज़्यादा होता है कि हम छोटा काम करना है एमएस पेंट में ही कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम एमएस पेंट ओपन करेंगे तो इसके लिए हमें स्टार्ट आर पर जाना है। यहाँ पर आपको लिखना है एमएस पेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एमएस पेंट जहाँ पर ही होगा वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो ये सबसे पहला जो फीचर्स है क्रॉपिंग। क्रॉप, कोई भी इमेज आप यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ 6 फीचर्स। मान लीजिए मैं पिक्चर में आता हूँ, डाउनलोड में जाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं कुछ एक इमेज दिखाता हूँ, ये वाला। मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विथ एमएस पेंट करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुझे ये लोगो चाहिए, तो मुझे क्या सिंपली सिलेक्ट करूँगा तो इसे मैं क्रॉप कर लूँगा, तो ये मेरा क्रॉप हो गया। ये एक फीचर है। दूसरा फीचर्स के, अगर इसी को मैं रीसाइज करना चाहूँगा 300x300, ये रीसाइज के मामले में बहुत ही फास्ट है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं सिर्फ यहाँ पर रीसाइज के ऊपर क्लिक करूँगा, पिक्सल पे आना है। अगर आपको सेंटीमीटर में, इंच में, तो गूगल में सर्च कर दीजिए इंच से पिक्सल और सेंटीमीटर से पिक्सल, वो आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर हमें मान लीजिए 300x300 चाहिए, तो 300 इसको हटाना है, यहाँ पर फिर से हम 300 डाल देंगे। ठीक है, ओके कर देंगे, तो ये 300x300 ये हो गया। ये हमारा दूसरा फीचर्स हो गया। ठीक है, इसे हम डिलीट करते हैं। इसके बाद बहुत सारे क्या होता है कि हम जब भी व्हाट्सएप से डाउनलोड करते हैं कोई भी इमेज, जैसा हम ऑनलाइन में अपलोड करते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं, वहाँ पर भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये वाला जो फाइल हमने व्हाट्सएप पर डाउनलोड किया, ठीक है, इसको हम सिंपली कर देंगे ओपन विथ एमएस पेंट। ठीक है, उसके बाद फाइल सेव एज जेपीजी। ठीक है, जेपीजी कर देंगे, डाउनलोड पे कोई भी एक नाम दे देंगे, सेव कर देंगे। अभी इसी फाइल को हम जैसे अपलोड करेंगे तो ये आराम से सपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए कि आपने फ़ोटो उठा, बीजी रिमूव से अपने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, डाउनलोड कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये पीएनजी में हो जाएगा। ठीक है, मगर ये जेपीजी में सपोर्ट नहीं कर। उसके लिए आप वही सेम तरीका यूज़ कर सकते हो। राइट क्लिक करोगे, फ़ोटो को, मान लीजिए ये फ़ोटो आपको जेपीजी में चाहिए, पीएनजी में है, या जेपीजी में है आपको पीएनजी में चाहिए, तो एमएस पेंट में जाओ, ये फ़ोटो ओपन हो गया। अभी फाइल में जाना है, सेव एज, यहाँ पर जेपीजी, पीएनजी, जो भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हो। पीएनजी में चाहिए तो पीएनजी में क्लिक करो, फाइल नाम चेंज करो, सेव करो, ये फ़ोटो पीएनजी में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा और एक फीचर्स था। और एक जो फीचर देखेंगे, मान लीजिए कि हमारा पास एक फॉर्मेट है। ठीक है, एमएस पेंट में जाएंगे, देखिए ये एक फॉर्मेट है, मगर इसमें हाथ लिखा हुआ है, तो मुझे ये ब्लैंक फॉर्मेट चाहिए। कोई बायोडाटा हो गया, कोई कॉलेज का फॉर्म हो गया, तो मुझे ये ब्लैंक चाहिए। तो इसके लिए हम फोटोशॉप में यूज कर सकते हैं, मगर फोटोशॉप में थोड़ा लेट हो जाएगा। मैं एमएस पेंट में बहुत ही ईजिली कर सकता हूँ, फोटोशॉप में बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, अगर फोटोशॉप नहीं मालूम है किसी को तो आप एमएस पेंट में यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए इसे आप थोड़ा जूम करो, सिलेक्ट बार लो, ऐसे सिलेक्ट लो, आराम से डिलीट, ऐसे करके कर सकते हो। मान लीजिए कि ये पतला हो गया, यहाँ से ऐसे कॉपी करो। देखिए, मान लीजिए इससे हम कॉपी करो, कंट्रोल से क्लिक प्रेस करो, ये लाओ, इधर से ऐसे डालो, ये भी आपका लाइन हो गया। ठीक है, देखिए ये हो गया। इस तरह से आप इससे भी काम ले सकते हो। देखिए 2 सेकंड में, 2 मिनट में आपका ये जो फॉर्मेट आपका पूरा हो गया। ये इस दर से मैं कॉपी करता हूँ, इसे डाल देता हूँ। अभी जल्दी मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इसलिए 2 सेकंड में ये जो फॉर्मेट है, 1 मिनट में ये फॉर्मेट खाली हो जाएगा। ठीक है, तो आप आराम से एक फॉर्मेट भी जो फिल हुआ, जो लिखा हुआ है, उसको आप ब्लैंक में भी कर सकते हो। ये जितना भी आपने देखा सर्च जो फैसिलिटी, ये आपको और कोई टूल में नहीं मिलेगा। हो गया। अभी इसके बाद और 2-3 टूल है, मैं आपको इसका फीचर्स में बता देता हूँ। इसके बाद अगर मान लीजिए कि आपका कोई सिग्नेचर का जो फाइल है वो 10 से 20 मार्क है, मगर इसमें जो साइज़ है 8 KB है, तो 2 KB 5 KB ज़्यादा बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे? सिंपली
मान लीजिए ये हमारा एप्लीकेशन सिग्नेचर था, ठीक है। अब सिंपली क्या करें, यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देना है, यहाँ पर ऐसे थोड़ा बड़ा करवा देना, फिर इसको सेव एज में क्लिक करवा दो, ठीक है। फिर सेव करो, देखो जितना भी फाइल होगा थोड़ा 5 कभी या 10 कभी बड़ा हो जाएगा। इसमें ये एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है। अगर उससे ज़्यादा चाहिए, सेम पिक्चर क्वालिटी है मगर उसका फोटोशॉप में ओपन करो, उसको सेव एज कर दो, तो उसका जो केबी का साइज है बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और एक इसमें कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये जितना भी था ये फीचर्स आपको MS पेंट में। इसके अलावा और एक जो फीचर्स है, आप रोटेट करते हो माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर और दूसरा जो एप्लीकेशन है उसमें करोगे तो कभी कभार सेव हो जाता है मगर उसी रोटेट में पिछला दिखाता है, वो भी यहाँ पर कर सकते हो आराम से। मान लीजिए कि मैं Ctrl+ करता हूँ, ये फीचर्स है, मैं इसे यहाँ पर रोटेट करता हूँ। यहाँ पर अगर रोटेट करके सेवेज कर लोगे तो ये पूरा फिक्स हो जाएगा। बहुत बार देखते हो आप सिग्नेचर मान लीजिए कि रोटेट है, आपको रोटेट करवा दिया, सही करवा दिया, उसे जैसे अपलोड कर रहे हो, ठीक है, मगर वही पुराना वाला वो शो हो रहा है, तो वहाँ पर आपको MS पेंट में रोटेट करवाना है, सेव एज करवाना है, सेव एज करके सेव करना है, ठीक है। उसके बाद वो जो रोटेट का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत सारा जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है उसी एप्लीकेशन, मगर MS पेंट में वो काम करके सेव एज कर लोगे, उसके बाद वो फाइल आराम से आपको काम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर परफेक्ट इमेज रीसाइज करोगे तो उसके लिए अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन में कोई ढूंढ रहे हो तो बहुत बढ़िया एप्लीकेशन का जो ट्यूटोरियल मेरा यहाँ पर दे दूंगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतने, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। थैंक यू।